सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह। आई हैव टेकिंग ए न्यू वीडियो आप सबके लिए। स्पेशली ये आज जो मेरा वीडियो होगा, टॉपिक होगा, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा और मेरे लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बगैर दुनिया में, वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, आज मेरा जो टॉपिक होगा तो इकोनॉमिक होगा, और इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक है वो आएगा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई द टॉपिक्स, द मेन पर्पस आई हैव टेकिंग दिस टॉपिक्स बिकॉज इन दिस टाइम्स जो बाजार में कंडीशन मार्केट में चल रहा है कि हायर द प्राइस एंड हायर द सप्लाई कंसेप्ट पर चल रहा है कि मार्केट में जितनी कीमतें कमोडिटी की बढ़ती है उतनी ही तीव्र गति से सप्लायर एक सप्लाई करता है। तो आज मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेबी के फाइनेंशियल एडवाइजर, बिहार कैडर। स्पेशली आज मैं जो टॉपिक लाया इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इसमें टीजीटी, पीईटी और जीआईसी ब्रॉडकास्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज, ईपी, बिहार, कई राज्यों में, राजस्थान, एमपी में निकला हुआ है और उसी से रिलेटेड यह मैं टॉपिक लेके आया हूँ। विशेष रूप से एमबीए, बीबीए, बीसीए और बीकॉम के छात्रों के लिए भी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सप्लाई और सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई पूर्ति का नियम क्या है, आज उसी पर मैं चर्चा करूँगा। सो दिस इज द मेन द व्यू एंड इंट्रोडक्शंस, द व्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। You know, other things being the constant supply of a commodity is a directly related to the price of commodity। इसका संबंध जो है वो सीधा वस्तु और कीमत में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशंस होता है। इन अदर वर्ड्स, when the price of commodity is rise, the supply also arises. When the price is fall, the supply also fall, provided that other the factors remain unchangeable। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज करने लगता है। एंड एज वेल एज जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में डिक्रीजिंग द प्राइस फेल द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द फॉल ऑफ एज यूजुअल द फॉल द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, उसकी सप्लाई में वृद्धि कर देती है, और जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है, फॉल होती है, गिरावट आती है, वैसे ही सप्लाई में भी गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है। कि सप्लायर का हमेशा दिमाग में चलता है कि वो एनी हाउ ही हैज गेन ऑफ फाइनेंस और मनी, वो किसी तरह से मनी को गैदरिंग करना चाहता है, प्रॉफिट गेन करना चाहता है, इसलिए वह सदैव की बढ़ती हुई कीमत पर अपनी वस्तु की कमोडिटी को, सप्लाई को बढ़ा देता है, और जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है उसकी सप्लाई को डिक्रीज कर देता है, गिरा देता है, कम कर देता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के जो नियम है उसमें मुख्य विशेषताएं क्या है, एजम्पशन मान्यताएं क्या है, उस मान्यता पर मैं आपको विशेष रूप से ध्यान दूंगा। ऐसे 4 मान्यताएं हैं, तो आप देखिए क्या है। द फ्रेज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट यूजिंग द लॉ ऑफ सप्लाई, सो द एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई इज द बेस ऑन द assumption that will be these determinant of supply excepted the price of the commodity should be remain constant. Thus other things being the constant in the context supply indicates, and there is the most assumptions of the law of supply। पूर्ति के नियम में मुख्य रूप से जो मान्यता दिया गया है, उस मान्यता को हम इस प्रकार इंडिकेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट मेन एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, द फर्स्ट कास्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंजिंग। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, the cost of factor production of should remain the same, there is no changing।
जैसा उत्पादन लागत है, वस्तु को उत्पादन लागत होना चाहिए उस पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड बी नॉट चेंज, किसी भी प्रकार के तकनीकी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन उत्पादन के तकनीकी में परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट चेंज, गवर्नमेंट की जो कर नीति है उस कर नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म शुड नॉट चेंजिंग, और फर्म का जो उद्देश्य है, जो मोटिव्स है, देयर इज नो चेंजिंग इन द फर्म्स रूल्स और फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, ये मेन चार उसकी मान्यताएं हैं। अगर इस तरह की है यह मान्यता, तभी सप्लाई के नियम, लॉ ऑफ सप्लाई सक्सेसफुल होगी, प्रूव्ड होगी, मानेबल होगी। अब आते हैं सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति तालिकाएं क्या होती हैं, सप्लाई शेड्यूल क्या होती हैं, पूर्ति तालिकाएं क्या होती हैं, अब मैं उस पर चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सप्लाई शुड ए टेबुलर स्टेटमेंट showing the various quantity of the commodity which the producer are as willing to produce and sells at the various alternatives price during the given period of time। विभिन्न कीमत में, विभिन्न समय में जो दिया गया है उस आधार पर एक सप्लायर अपनी कमोडिटी को कैसे सप्लाई करता है, कैसे करना चाहिए, ये एक्सप्लेन कर रहा है, कष्ट कर रहा है। इट्स स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन, यह दोनों के बीच के संबंध को एक्सप्लेन करता है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत के संबंध को क्या करता है, के बीच में प्राइस को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। एंड द क्वांटिटी दैट शुड बी सप्लाई, जिस पर मात्रा को सप्लाई किया जाता है। जैसा प्राइस होगा उस तरह की वस्तु की सप्लाई होगी। हायर द प्राइस एंड हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस एंड लोअर द सप्लाई, दिस इज द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एंड दैट इज सेम ऑब्जेक्टिव ऑपोजिट इन द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम में उल्टा है, हायर द प्राइस एंड लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, but here and that the same relation between price and commodity. In case the price of commodity are increasing, the supply of commodity are as usual increasing, and the decreasing the price of commodity and as usual the same the falling the supply of commodity. अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सप्लाई उसकी मांग सप्लाई को तीव्र गति के बढ़ा देता है, झोंक देता है, ठेल भेज देगा, मार्केट में पाट देगा, द फ्लोट ऑफ वाटर, बाढ़ की पानी की तरफ पाट देगा। और जैसे ही डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, और जैसे ही वस्तु की कीमत गिर जाती है, एज यूजुअल द सप्लायर है एक्साइटेड एंड ही हैज डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, वो वस्तु की पूर्ति को कम कर देता है। नाउ वी आर क्लियर बाय द शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल। ये पूर्ति की तालिका दिखाया गया है, पूर्ति प्राइस ऑफ शुगर पर केजी शुगर को दिखाया गया है, प्राइस पर केजी चीनी के दाम को दिखाया गया है, क्वांटिटी सप्लाई और मात्रा को दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी 20 रुपीज, द सप्लाई ऑफ शुगर आर 50 kg। नाउ द डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ शुगर, अब 16 रुपया हो गया कीमत, द सप्लाई ऑफ शुगर आर 40 kg। इसको आप केजी बना दीजिए, पर केजी है 20 रुपये पर केजी, इसको केजी बना दीजिए, केजी 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 केजी। नाउ जब आप डिक्रीजिंग द प्राइस, कीमत गिर गया, 16 रुपये केजी हो गया पर केजी, तो सप्लाई कितना है, 40 kg है। और डिक्रीजिंग द एज यूजुअल डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ शुगर, अब 12 रुपये हो जा रहा है, तो सप्लाई 20 kg कितना हो जाता है, 30 kg हो जाती है। और डिक्रीज होती है जब चीनी की कीमत हो जाती है घटकर 20 रुपये पर केजी, तो सप्लाई 8 रुपये पर केजी, तो सप्लाई 20 kg हो जाता है। और दोस्तों, जब कीमत
शुगर की चीनी की कीमत 4 रुपया हो जाती है तो सप्लायर कितना करता है, 10 kg सप्लाई करता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें दो तरह की सप्लाई होती है। सप्लाई शेड्यूल जो होता है, सप्लाई तालिका, पूर्ति तालिका, वो दो प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सप्लाई शेड्यूल, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई, दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार मांग तालिका। बाजार पूर्ति तालिका मतलब व्यक्तिगत मांग तालिका में, पूर्ति तालिका में एक व्यक्ति के द्वारा, एक सप्लायर के द्वारा इंडिविजुअल रूप से वो सप्लाई करता है जो कीमत है, और जिस कीमत पर वो मांग हो रही उस कीमत पर एक अकेला सप्लायर होता है। लेकिन मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात आती है तो देयर आर मेनी सप्लायर हैज ए मार्केट, देयर आर मेनी प्राइस एंड मेनी कमोडिटी आर सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में अकेले नहीं, बहुत लोग नहीं। आगे डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल and individual supply schedule is defined as a table which shows the quantity of a commodity that will be an individual producer or seller or marketers। इसे सेलर और मार्केटर, विक्रेता कहिए, बाजारकर्ता कहिए, सप्लायर कहिए, डीलर कहिए, जो भी कहिए, और a firm would offer for the sale at different prices during the given the period of time। भिन्न भिन्न कीमत पर समय दिए गए समय पर एक व्यक्ति के द्वारा मार्केट में सप्लाई किया जाता था, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर। अब आता है मार्केट सप्लाई कर, बाजार है जिसको बोलते हैं बाजार पूर्ति तालिका। मैं दैट मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए गुड्स is are willing to supply at the each market price during a quantity the goods that will be the firms are willing to the factors other than the price of goods are given a period of time or assuming that the factors under other than the price of goods are given। okay, now आगे आता है मार्केट सप्लाई, मार्केट ये हो गया तो अब आ गया सप्लाई कर, आ गया सप्लाई कर। अब इसको हमको क्लियर कर देना है कि सप्लाई शेड्यूल तो देखा, लेकिन सप्लाई कर को हमको क्लियर करना है कि पूर्ति रेखा क्या है। क्योंकि जब पूर्ति रेखा सप्लाई कर की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि पूर्ति रेखा क्या है। पूर्ति रेखा हाउ विल क्लियर the supply curve when is expert has given the diagram, it is so या clear by diagram। अब हम उस चीज को एक चित्र के द्वारा, हमने अभी तालिका से स्पष्ट किया, अब हम इसे एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द डायग्राम। पहली बात तो इस आप चित्र को, डायग्राम को देख रहे हैं, ये डायग्राम को देखने से आपको पता चल गया होगा। द फर्स्ट ऑफ ऑल ओ एक्स, ये हो गया ओ एक्स, ओ एक्स है, ओ एक्स एज पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, वस्तु की पूर्ति की मात्रा को दर्शाया गया है, जबकि ओ आई एक्स पर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। द फर्स्ट ऑफ ऑल ये वस्तु कीमत है और वस्तु की पूर्ति है। यह सस रेखा दैट इज अ सप्लाई कर्व, यह सस रेखा क्या है, यह है सप्लाई कर्व। क्या है, यस यस यू डबल पी एल वाई, फोन बंद रखना, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, फोन उठा ली बाबू की जगह है, सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। अब सप्लाई कर्व है, अभी दिखाता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो जब कीमत 4 रुपया है तो वस्तु की पूर्ति कितना है, किया जा रहा है 10 रुपया। नाउ द इंक्रीजिंग, अब इसको आप इंक्रीजिंग दिखा सकते हैं। नाउ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ शुगर, अब जो 4 8 रुपया हो गया, 4 का बड़ा हो गया, तो इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ शुगर, अब 20 kg हो गया। जैसे ही कीमत और बढ़ गया, नाउ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ शुगर, अब 12 रुपये जैसी हो जाता है पर केजी, तो सप्लाई अब 30 kg को बराबर हो जाता है। नाउ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ शुगर, अब ये बढ़ करके कितना हो जाता है, 16 रुपये और 60 रुपीज हो जाती है। एज यूजुअल द सेम इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ शुगर 40 kg हो जाती है।
और जैसे ही कीमत बढ़ करके अगर 20 kg हो जाता है तो यह भी बढ़ करके 50 kg हो जाता है। अर्थात ये दिखा रहा है कि प्रोपोर्शनल रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी ऑफ सप्लाई, ये दोनों का सीधा संपर्क होता है, संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। ओके ओके, अब ये तो हो गया क्लियर बाय डायग्राम, चित्र के माध्यम से क्लियर हो गया। अब आइए, इसमें भी दो चीजें हमें देखने को मिलती है। वो ये है कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, व्यक्तिगत पूर्ति रेखा और बाजार पूर्ति रेखा। इट इज टू टाइप्स सप्लाई कर्व, इट इज टू टाइप्स। कौन कौन? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व व्यक्तिगत पूर्ति रेखा एंड मार्केट सप्लाई कर्व बाजार पूर्ति रेखा। ये दो प्रकार की होती है। अब उसमें पहली पर हम देख रहे क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड इंडिविजुअल कर्व्स, ए कर्व्स दैट शोज different quantity of the commodity which an individual producer will to supply at the different price during the given period of time. And now the market supply curve, when it is a curve the presented the different quantity of goods which will be producer in the market are willing to the production and sell, that is a different price during the period of time. Now thanks, ये आपका रहा लॉ ऑफ सप्लाई, एक टॉपिक रहा, एक लेक्चर रहा, जिससे मैंने इसको आप सब तक भरसक पहुंचाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पुनः इसको आप सबको फिर समझाने के लिए आऊँगा, क्योंकि दो लेक्चर इस पर भी चलेगा, क्योंकि दिस इज द लॉन्ग टॉपिक। तो आपको पुनः इसको हम भरसक समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक पहले आप मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो नया वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए थैंक्स।